दोस्तों, कल्पना करो हिमालय की ऊंची चोटियों पर दोनों तरफ लाखों सैनिक। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया हिल जाए। 2020 के गलवान के बाद भारत चीन तनाव ने हमारी सीमा, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा को कैसे बदल दिया। अभी 2026 में LAC पर डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन क्या ये असली शांति है या सिर्फ टैक्टिकल पॉज? आज मैं आपको वो कड़वा सच बताता हूं जो कोई नहीं दिखाता। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखो, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। पहला और सबसे बड़ा प्रभाव, सेना और सीमा पर भारी बोझ। 2020 के गलवान क्लैश के बाद दोनों देशों ने LAC पर 50,000 से लेकर 60,000 सैनिक तैनात कर दिए। डेप्सैंग और डैमचौक जैसे सेंसिटिव पॉइंट्स पर सालों तक पेट्रोलिंग बंद रहा। अक्टूबर 2024 में पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ, डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ, लेकिन बफर जोन्स बने और इंडियन पेट्रोल्स अभी भी सीमित है। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में तेजी से सड़कें, टनल्स और हाईवेज बनानी पड़ रही है। चीन भी अपनी तरफ विलेजेस और मिलिट्री बेसेस बना रहा है। नतीजा, हमारी डिफेंस बजट बढ़ रही है, सैनिकों को एक्सट्रीम वेदर में रहना पड़ रहा है और एक छोटा सा स्पार्क फिर से बड़े टकराव में बदल सकता है। ये तनाव हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार चुनौती दे रहा है। दूसरा प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर दोहरा खेल। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के पार है। 2024-25 में कुल ट्रेड का $128 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट्स $113 बिलियन और एक्सपोर्ट महज $14 से $17 बिलियन। मोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, केमिकल्स, मशीनरी, सब में चीन की बेहद डिपेंडेंसी बनी हुई है। तनाव के बावजूद ट्रेड लगातार बढ़ा, लेकिन इंडिया को डी रिस्किंग करना पड़ रहा है। PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर्स मिशन, सब इसी तनाव की वजह से तेज हुए। नुकसान, MSME सेक्टर पर लगातार दबाव, जॉब्स अफेक्टेड और सप्लाई चेन में लगातार अनिश्चितता। अगर फिर से फुल टेंशन बढ़ा तो इन्फ्लेशन, रूपी प्रेशर और मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन आ सकता है। दोस्तों, हम लड़ते भी हैं और उसी से सामान भी खरीदते। ये मजबूरी हमारी इकोनॉमी को कमजोर बना रही है। तीसरा प्रभाव, रणनीतिक और वैश्विक पावर गेम। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पाकिस्तान के साथ सीपेक, श्रीलंका, म्यांमार में बेसेस भारत को लगातार घेर रहा है। LAC तनाव हमें नॉर्दर्न बॉर्डर पर पिंड रखता है या लगाए रखता है, ताकि हम इंडो पैसिफिक में फुली फोकस ना कर सके। लेकिन भारत ने जवाब दिया, क्वाड मजबूत किया, US के साथ आईसेट सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन बढ़ाया। ताइवान टेंशंस या साउथ चाइना सी में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया चाइना बॉर्डर फिर गर्म हो सकता है।
सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में चाइना डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिया, यूएस, जापान एफर्ट्स तेज हुए हैं। ये तनाव हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिखा रहा है, लेकिन कॉस्ट इसकी बहुत भारी है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट बना रहा तो फुल नॉर्मलाइजेशन बेहद मुश्किल है। 2026 में क्या है वर्तमान स्थिति? एलएसी पर सरफेस पर शांति है, पेट्रोलिंग रिज्यूम हुई, डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन अंडरलाइंग डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व्ड, ट्रूप्स अभी भी फॉरवर्ड डिप्लॉयड और मिसट्रस्ट लगातार गहरा बना हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये टैक्टिकल डिक्लेरेशन है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं। चाइना कभी भी दोबारा युद्ध शुरू कर सकता है। भारत के लिए चैलेंज बॉर्डर पर विजिलेंस प्लस इकोनॉमी को डीकपल करना प्लस ग्लोबल अलायंसेस मजबूत करना। दोस्तों, भारत चीन तनाव सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं, ये हमारी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर पर असर डाल रहा है। क्या हमें चाइना से कंप्लीट डीकपलिंग करना चाहिए या बैलेंस्ड ट्रेड प्लस स्ट्रॉन्ग डिफेंस? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। क्या लगता है अगला टेंशन कब आएगा? अगर वीडियो आपको इम्पैक्टफुल लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप तक लगातार पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।